हेलो एवरीवन। देखिए, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अधिक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर आप प्लीज़ बताएं कि आरबीएससी के पुस्तकों से ही क्या अधिकांशतः क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम 2018 वाला पेपर देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, और साथ में उनके आंसर भी देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। अगर आप आरबीएससी की पुस्तकों को महत्व नहीं देंगे तो देखिए आप पिछड़ जाएंगे उन स्टूडेंट से जो इन पुस्तकों को महत्व दे रहे हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन से। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर का, बिंदुसार, विल्सन प्रथम या फिर सेल्यूकस का? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूकस का राजदूत था मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया छठी क्लास की पुस्तक से। आगे हैं, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? वररुचि, वराहमिहिर, धनवंतरी या फिर फाहियान? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। वररुचि थे, धनवंतरी थे और वराहमिहिर थे। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 6th क्लास की पुस्तक से ही पूछा गया है। और चैप्टर कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उस चैप्टर का नाम है मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। सेम चैप्टर है, एक ही चैप्टर से ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे चलते हैं यहाँ पर। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, तो बताइए आप, राम प्रसाद था, चेतक, मर्दाना या फिर वीर प्रसाद? तो देखिए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। ये क्वेश्चन पूछा गया था 10th क्लास की पुस्तक से। तो अभी हमें 9th और 10th क्लास भी मैं आपको कवर करूँगा, हमें ये पुस्तकें देखनी है। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन वहाँ से बना था। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था तो किस परिवार में हुआ था? देखिए इनका जन्म हुआ था बंजारा परिवार में। और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 8th क्लास की पुस्तक से। जस्ट हमने अभी कंप्लीट की है 8th क्लास की पुस्तक को। चेतावनी चुंगटिया किसने लिखे? तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है 8th क्लास की पुस्तक से। इसका करेक्ट आंसर होगा केशव सिंह बारठ। आगे यहाँ पर, लंदन में वीर दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन भी 8th क्लास की पुस्तक से आया हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन वाले चैप्टर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे यहाँ पर, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो देखिए मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? ये थी विराटनगर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया था? छठी क्लास की पुस्तक से। आगे यहाँ पर, पेंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये 7वीं क्लास के चैप्टर नंबर 15वां चैप्टर है, हिस्ट्री वाले पोर्शन से ये चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है बृहत्तर भारत। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आरबीएससी की पुस्तकों से नहीं पूछा गया है। आगे भी हम देखते हैं, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता था? तो आप बताइए किसने जीता था? तो देखिए ये जीता गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। ये क्वेश्चन 7th क्लास की पुस्तक से बना है। आगे चलते हैं, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो देखिए ये किया गया था कालबेलिया नृत्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बना है जो पुस्तकें चलती हैं 9th 10th 11th 12th में राजस्थान जीके की।
तो राजस्थान जीके की पुस्तकों से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे भी हम देखेंगे, अगर 9th और 10th क्लास की पुस्तक में से ये क्वेश्चन बना होगा तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, क्योंकि अभी तक हमने 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट की है। आगे देखते हैं यहाँ पर, संत मीराबाई के पति का नाम था। तो देखिए इनके पति का नाम था भोजराज जी। ये क्वेश्चन बना है 7वीं क्लास की पुस्तक से। उस चैप्टर का नाम है भक्ति और सूफी आंदोलन। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित आप बताएं। तो देखिए बनी ठनी संबंधित है नागरीदास से। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये राजस्थान जीके वाला क्वेश्चन है, जीके वाली पुस्तकों से आया हुआ है। राजस्थान जीके की जो पुस्तकें हैं, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित हैं। तो कौन संबंधित है। तो देखिए ये संबंधित है गोगा जी। ये क्वेश्चन भी राजस्थान जीके की वाले जो पुस्तकें हैं वहां से आया हुआ है। इंडियन हिस्ट्री के लगभग जो जितने भी क्वेश्चन है वो आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं उनमें से आया हुआ है। और जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें हैं, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया। तो देखिए ये क्वेश्चन 7th क्लास की पुस्तक से आया हुआ है। और इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अमृता देवी। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए ये 8th क्लास की पुस्तकों से ही आया हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये शायद 10वीं क्लास में भी मेंशन है इसके बारे में। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है। तो कौन सा नहीं जुड़ा है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर हनुमानगढ़। तो देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको फर्स्ट बात तो राजस्थान का मैप ध्यान में होना चाहिए। देखिए स्थानों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसलमेर दे रखा है तो जैसलमेर इधर है, बाड़मेर इधर है और बीकानेर इधर है। तो कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर हनुमानगढ़ दे रखा है। तो स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये तो जुड़े हुए होने चाहिए, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह भी आप आंसर लगा सकते हैं अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो ये राजस्थान जीके वाली जो पुस्तक है वहीं से आया हुआ है। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो देखिए ये झील कौन सी है। ये झील है ऑप्शन नंबर बी, जयसमंद झील। तो ये क्वेश्चन भी शायद आरबीएससी की पुस्तकों से पूछा हुआ है, लेकिन जो ज्योग्राफी वाले पोर्शन है उसमें इसका मेंशन है। विष्णु भगवान के भक्त कहलाते थे। तो देखिए ये 7th क्लास की पुस्तक से आया हुआ है, जो भक्ति और सूफी आंदोलन वाला चैप्टर है वहां से। तो देखिए भगवान विष्णु के भक्त कहलाते थे अलवार। ये क्वेश्चन क्लास 6th से पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो देखिए ये उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। तो देखिए उस चैप्टर का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। उस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पर ही इसका मेंशन है। रावी नदी का प्राचीन नाम था। ये क्वेश्चन क्लास 6 से ही पूछा हुआ है। तो प्राचीन नाम क्या था। और चैप्टर का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। तो देखिए रावी नदी का प्राचीन नाम था परुष्णी। सूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो ये क्वेश्चन भी 6ठी क्लास की पुस्तक से आया हुआ है। तो सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी। तो देखिए ये थी मथुरा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन क्लास 8 से पूछा गया है, जो चैप्टर का नाम था आजादी के बाद का भारत। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस स्थिति को सामने आया था। तो किस स्थिति को सामने आया था। 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स जितने भी ये सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसके मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। अब आप ही देख लीजिए कि अधिकांश तो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं।
जो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो तो एक भी बार नहीं गए हैं आरबीएससी के पुस्तकों से। अगर आप ईमानदारी के साथ छठी से लगाकर 10वीं की बुकें कवर कर लेना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मेरा विश्वास है। और राजस्थान जीके के लिए आप 9, 10, 11, 12 की राजस्थान जीके की पुस्तक भी जरूर पढ़ें। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और इनके बार क्वेश्चन आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट बड़ी बड़ी गाइडें ला कर रख देते हैं और बड़ी गाइडों में से आपको याद होना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी अधिक पेज होते हैं, 500 500 600 600 पेज होते हैं, तो वो इतने याद भी नहीं हो पाते हैं। इन पुस्तकों में ब्रीफली दे रखा है लेकिन अच्छा दे रखा है और गवर्नमेंट प्रायोरिटी इन्हीं पुस्तकों को देती है और सिलेक्शन भी वही स्टूडेंट ले जाते हैं जो इन पुस्तकों को पढ़ के जाते हैं, इनके नोट्स बार बार रिवीजन करते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन इनके सॉल्व करते हैं।